हेलो फ्रेंड्स, एडुकेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा न्यू टॉपिक को लेकर आई हूँ। वो है आपका जैसे कि पीएचडी इंटरव्यू में जाने से पहले एक टॉपिक तैयार करना होता है और वो टॉपिक लेकर बहुत बच्चों में काफ़ी उलझन देखा जाता है कि मैं कैसे तैयार करूँ, मैं कैसे क्या करूँ, नहीं करूँ। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगी। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा जो लोग पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए कि सबसे पहले अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए तो आप जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं और जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो पहले आप टॉपिक का सिलेक्शन कीजिए कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करना है। ठीक है, अगर आप टॉपिक का सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको इकट्ठी करनी पड़ेगी और आज मैं बताऊंगी कि किस तरह से सिनॉप्सिस लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगी, आप लोग को बहुत जल्दी मैं बता देती हूँ। तो जैसे कि मेरा भी इंटरव्यू था और मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो इसके आधार पर जैसे कि मेरा था कि बिहार में महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति, तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, ये आप सिर्फ मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रही हूँ। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं वो टॉपिक यहाँ पे डालिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप फ्रंट पेज पे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप जो आपका टॉपिक है, ठीक है, वो आप यहाँ पे अपना टॉपिक डालिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर चीज़ ये कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का लोगो ज़रूर डालिएगा। ये लोगो आपका हुआ, ठीक है, ये लोगो बनाइएगा और उसके बाद नीचे उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखिएगा। और नाम लिखने के बाद जैसे कि मैं इतिहास विषय में करना चाहती हूँ, तो आप जिस भी सब्जेक्ट में करना चाह रहे हैं, है ना, वो सब्जेक्ट यहाँ पे लिखिएगा कि पटना विश्वविद्यालय, जैसे मैं पटना विश्वविद्यालय का मतलब कि देने गई थी, तो आप यहाँ पे जिस भी यूनिवर्सिटी है वहाँ लिखिएगा विश्वविद्यालय की, जिस भी यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम लिखिएगा, विषय में पीएचडी प्रवेश हेतु प्रस्तुत संक्षिप्तिका। ठीक है, उसके बाद आप जिस भी ईयर में मंथ में जा रहे हैं आप नीचे लिखिएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जैसे आपके कोई शोध निदेशक हैं तो यहाँ पे डालिएगा और आपके इधर लेफ्ट साइड में शोधार्थी यानी कि यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ये भी देखिएगा कि थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए, हाईलाइटेड करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने फ्रंट पेज को, ठीक है, कलर निकलवा सकते हैं। कलर निकलवाइएगा तो ये सब ब्लैक रहेगा, लेकिन आपका ये जो लोगो है, लोगो थोड़ा कलर में आ जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। ये आपका फर्स्ट पेज का सिनॉप्सिस का हो गया। दूसरा नंबर आपको क्या करना है कि आप जिस भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं वो आपको सेकेंड पेज में यहाँ पे लिखना है, उस टॉपिक का यहाँ पे नाम लिखना है। ठीक है, नाम लिखने के बाद इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे परिचय, आपको इंट्रोडक्शन देना है, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखिएगा कि आप जो लिखेंगे, ठीक है, वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें लिख के भर देना है, ये नहीं करना है। मतलब वो आप समझ लीजिए कि वो प्रोफेसर हैं, आपके टॉपिक और एक पेज को बस ऐसे सरसरी निगाह से जब देखते हैं, मैं देखी हूँ इस चीज़ को इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, एक बार में कह देंगे कि अच्छा लिखा हुआ है, खराब लिखा हुआ है। ये नहीं कि आप कुछ भी भर दीजिएगा, आप नहीं बरगला सकते हैं उनको। वो आप समझ लीजिए कि वो बहुत प्रोफेसर है, तो समझ लीजिए कितना मतलब उस सब्जेक्ट के ही बिल्कुल वो हैं, बिल्कुल जानकारी उनको बहुत अच्छी रहती है। उसके बाद आप ये इंट्रो देने के बाद आप यहाँ पे जैसे कि दूसरा नंबर, जैसे क्या उसका कुछ वर्तमान स्थिति होना चाहिए, आप ये दे सकते हैं। और ये भी फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि उसके वर्तमान और इतिहास में क्या कुछ हुआ है, उसका कुछ अगर हिस्ट्री है वो भी वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इस क्या अध्ययन वगैरह होना चाहिए, इसके अध्ययन को क्या होना चाहिए, तो ये देखिएगा परिदृश्य
के बारे में परिदृश्य क्या होना चाहिए वो लिखिएगा। उसके बाद आपका जो आएगा वो आपका जैसे कि उसके बारे में जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो जैसे कि उसमें क्या होना चाहिए। जैसे रिसर्च का क्या मतलब हुआ, रिसर्च है ना, तो उसमें मतलब क्या और जुड़ना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसके बारे में आप यहाँ पे लिखिएगा। और पहले से क्या हो रखा है ये भी आपको दर्शाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि परिदृश्य होने का उद्देश्य लिखिएगा कि उसका क्या उद्देश्य है, ये होगा आपका यहाँ पे देख रहे हैं उद्देश्य, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि आप ये अपने टॉपिक के बारे में लिखने के बाद, अपने टॉपिक से संबंधित ये सब लिखने के बाद आपका जो लास्ट में जो आता है आपका, हम यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि लास्ट में जो आपका जैसे कि प्रस्तावित शोध प्रबंध के निम्न अध्याय होंगे, ठीक है। जैसे कि आप निम्न अध्याय कहने का मतलब हुआ कि आप टॉपिक को कितने भागों में बांट कर लिखे हैं, ठीक है। जैसे मिनिमम 6 होना चाहिए, यानी कि 6 अध्याय होना ही चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है कि प्रथम अध्याय में आपने ये लिखा, द्वितीय अध्याय में आपने ये लिखा, तृतीय अध्याय में, ये तो मैं लिखी हूँ वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका जब ये अध्याय हो जाएगा तो उसके बाद आप संदर्भ लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपको आसानी होगी अपना सिनॉप्सिस को रेडी करने में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं संदर्भ, ठीक है। तो इसके संदर्भ में आपका क्या होगा कि आप जहाँ से भी सिनॉप्सिस को रेडी किए हैं पढ़ के, जैसे आप किसी बुक से किए हैं या न्यूज़पेपर से किए हैं या फिर किसी वेबसाइट से किए हैं, आप जहाँ से भी किए हैं और जिस बुक से किए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे पॉइंट में आपको आप देख लीजिए, यहाँ पॉइंट्स में आप देख लीजिए, पॉइंट्स में आपको मेंशन करना होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी सिनॉप्सिस रेडी हो जाती है। और मेरा ये कहना है आप लोग से कि यदि आप लिख लेते हैं तो किसी भी प्रोफेसर वगैरह से करेक्शन पहले करवा लीजिए, उसके बाद ही टाइपिंग करवाइएगा। और फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको जो बताई कि सिनॉप्सिस के जो ऊपर वाले जो फ्रंट पेज होता है उसको कलर में करवाइएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव देखने में लगता है। और जो अंदर का जो पार्ट है जिसमें आपको दिखा देती हूँ कि अंदर में जो आप लिख रहे हैं दूसरे पेज में, तो इसमें आप इस तरह से आप बॉर्डर भी वहाँ पे दिलवा सकते हैं। इससे क्या होगा आपका थोड़ा अच्छा दिखेगा। ये मेरा थोड़ा सा मतलब ये जो मैं ओरिजिनल जमा की हूँ ये मेरा रफ़ कॉपी है, लेकिन मैं ऐसे ही की हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप इस तरह से सिनॉप्सिस को रेडी कर सकते हैं और बिल्कुल आसान है, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल कठिनाई नहीं आती है। क्योंकि जब मैं इसको रेडी कर रही थी तो इससे मैं बहुत सोची कि कैसे होगा, नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। लेकिन पहले मैं वही देखी कि कुछ मैं सहारा ली, इधर उधर से एक प्रोफेसर से बात भी की, तो उनसे पता चला कि पहले टॉपिक को सिलेक्ट कर लो, फिर टॉपिक के ऊपर लिखना स्टार्ट करो। और जब लिखिएगा फ्रेंड्स सच पूछिए तो कि जब आप टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिएगा, जब उस पर लिखना स्टार्ट कीजिएगा तो सच में आपका बिल्कुल लिखा जाएगा, उसमें थोड़ा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप करके देखिएगा, एकदम आसानी से आपको लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ईजी है। पैट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं आप लोग और उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। सिनॉप्सिस भी बिल्कुल ईजी है और इंटरव्यू बिल्कुल आसान होता है, आप घबराइएगा नहीं। और आई होप फ्रेंड्स कि आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, जो लोग सिनॉप्सिस में जिन लोगों की दिक्कत हो रही है। तो कमेंट करके फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू।